वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को याद कर लेते हैं, क्योंकि कोई याद करे ना करे हमारे कांग्रेसी नेता जरूर याद कर रहे हैं। देश को आज़ाद करा के छोड़ के अनाज बना के चले गए आप। इतना बड़ा देश हमें आज़ाद करा दिया आपने, लेकिन जो हमारी तमन्नाएं थी सब खत्म होती जा रही हैं, सब बेकार होता जा रहा है। बाबू तो कहाँ चले गए? इतनी बड़ी उपलब्धि देके कहाँ चले गए? इतना बड़ा देश देके हमें आज़ाद करके हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम करके कहाँ चले गए आप? पास वाला तो बेचारा लगता है इसलिए रो रहा है क्योंकि आज ड्राई डे है, सारा दारू मिलेगा नहीं, दारू का जुगाड़ कहाँ से होगा। आज हम एक ऐसे नमूने की बात कर रहे हैं जो एंटी हिंदू है, जो सनातन को तोड़ मरोड़ कर बताते रहते हैं। इंद्रप्रस्थ के मंच पर रामलीला का मंचन जोरदार तरीके से हो रहा है। सुना है छोटे नवाब जेल से बाहर आ गए। जेल से छूटते ही छोटे नवाब वनवास पर चले गए। छोटे नवाब के सभी संगी साथियों में भरत से लेकर लक्ष्मण और हनुमान बनने की होड़ लग गई है। छोटे नवाब ने अपनी भरोसेमंद सहयोगिनी को राजपाट सौंप दिया है। अपने आराध्य की याद में उन्होंने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज को आगे बढ़ाया। भरत का रोल ऑलरेडी बुक हो जाने के बाद बारी आई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की। वनवास में राम का साथ देने के लिए लक्ष्मण कौन बनेगा? छोटे नवाब के शागिर्द सिसोदिया से बेहतर भला कौन हो सकता था? सो उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका पर दावा ठोंक दिया। इस मौके पर बड़ी बेसब्री से तलाश शुरू हुई प्रभु राम के एक और करीबी रहे संकट मोचक हनुमान की। दोस्तों आज हम BBC द वायर न्यूज लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं, जो हमेशा से ही बीजेपी की एंटी रही है और साथ ही हिंदुओं को और सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। ये न्यूज लॉन्ड्री कांग्रेस को खुलकर समर्थन करती है और चाहे मैटर कुछ भी हो हमेशा उनका साथ देती है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ लेफ्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी की तो सबसे बड़ी हितैषी बनी हुई है। न्यूज लॉन्ड्री एंटी हिंदू पार्टियों को फुल सपोर्ट करती है, लेकिन आज तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को रोस्ट करने पर तुला हुआ है। चलो दोस्तों पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं। बात दरबार की। लंबे अरसे के बाद दरबार फिर से लगा था। खरीफ की फसल खेतों में लहलहा रही थी, बारिश अच्छी हुई थी, इसलिए दरबार में भी संतुष्टि का भाव था। हस्तिनापुर वालों को हवा खराब होने का बेसब्री से इंतजार था। साथ ही उसे इंतजार था हर साल हवा खराब होने के बाद मचने वाली किचाहिन का। यह किचाहिन अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच हर साल मचती है। इस सब के बीच में मौजूद थे धृतराष्ट्र और संजय, जिनकी बातचीत से दरबार काफी वक्त से महरूम था। लगे हाथ धृतराष्ट्र ने भी अपनी फरमाइश जोड़ दी। सुना है छोटे नवाब जेल से बाहर आ गए। संजय ने कहा कहानी योगीराज के जम्बूद्वीप से भी बहुत सारी हैं, कौन सी पहले सुनाऊं? धृतराष्ट्र ने कहा पहले छोटे नवाब की सुनाओ। संजय ने कहा जेल से छूटते ही छोटे नवाब वनवास पर चले गए। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। वनवास वाली बात धृतराष्ट्र को समझ नहीं आई। तब संजय ने समझाया छोटे नवाब के सभी संगी साथियों में भरत से लेकर लक्ष्मण और हनुमान बनने की होड़ लग गई है। इंद्रप्रस्थ का दरबार रामलीला का मंच बन गया है। छोटे नवाब ने अपनी भरोसेमंद सहयोगिनी को राजपाट सौंप दिया है। दिल्ली की 10वीं मुख्यमंत्री बन गई हैं आतिशी। इस पद पर पहुंचने वाली वो सिर्फ तीसरी महिला हैं। राजपाट संभालते ही छोटे नवाब की सहयोगिनी ने आतिशी पारी खेलना शुरू कर दिया। अपने आराध्य की याद में उन्होंने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज को आगे बढ़ाया। देखो इस बंदे की आवाज। संजय बोले जा रहे थे। धृतराष्ट्र समेत सभी दरबारी कलयुग में घटित हो रहे इस अविश्वसनीय रंगमंच को आंखें फाड़कर सुन रहे थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी भी वो प्रेम, वो समर्पण, वो संस्कार बचे हुए हैं। लाखों साल पहले भरत ने जिस भाव से खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला था, उसी पवित्र भाव का प्रदर्शन छोटे नवाब की सहयोगिनी ने भी किया है। उनके हिस्से में भरत की भूमिका आई है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। भारत का रोल ऑलरेडी बुक हो जाने के बाद बारी आई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की। वनवास में राम का साथ देने के लिए लक्ष्मण कौन बनेगा?
छोटे नवाब के शागिर्द सिसोदिया से बेहतर भला कौन हो सकता था, सो उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका पर दावा ठोक दिया। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। रामलीला का मंचन पूरे शबाब पर था। एक एक कर पात्र अपनी भूमिकाओं को ईमानदारी से निभा रहे थे। इस मौके पर बड़ी बेसब्री से तलाश शुरू हुई प्रभु राम के एक और करीबी रहे संकट मोचक हनुमान की। उनके बिना रामलीला कैसे पूरी होती, इस समस्या का समाधान किया छोटे नवाब के एक और खास शागिर्द गहलोत जी कैलाश पर्वत वाले। उन्होंने स्वयं को हनुमान की भूमिका के लिए भेंट कर दिया। देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के सेवक हनुमान रहे और उन्होंने सारे काम किए, उसी प्रकार से मैं भी केजरीवाल का हनुमान बनकर जितने भी काम पेंडिंग है, वो सभी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस तरह सारे महत्वपूर्ण किरदारों की तलाश पूरी हुई। इंद्रप्रस्थ के मंच पर रामलीला का मंचन जोरदार तरीके से हो रहा है। मन में कोई शंका हो तो दूर कर लीजिए। एक समय ऐसा भी था जब न्यूज लॉन्ड्री का ये बंदा अरविंद केजरीवाल को अपना माई बाप समझता था, लेकिन आज न्यूज लॉन्ड्री का यही बंदा, यही नमूना अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को रोस्ट कर रहा है। क्या हाल कर दिया बेचारों का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।